तो हेलो दोस्तों। तो आप में से कौन कौन टाइटे कुबो के फैंस है? अगर मैंने नाम गलत लिया हो तो उसके लिए माफ करना, पर अगर किसी को गलती से भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि वो ब्लीच के मांगा का है। हाँ, वही ब्लीच जो नारुतो और वन पीस के साथ द बिग थ्री में शामिल है। और कह दूं कि बिग थ्री एक ही है, वन पीस, नारुतो और ब्लीच, वन एंड ओनली, और कोई बिग थ्री नहीं है। तो इसमें डीमन स्लेयर, माय हीरो एकेडमिया, ड्रैगन बॉल जी या ड्रैगन बॉल सुपर नहीं आता। मैं देखता हूँ कि कई लोग बिग थ्री में गोकू या फिर डेकू को शामिल करके इचिगो को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन मंदबुद्धि लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे आप सबको तो मालूम ही है कि ब्लीच एनिमे ने कभी भी मांगा की लास्ट और बिगेस्ट आर्क को अडेप्ट ही नहीं किया था। आखिरकार फुल ब्रिंगर आर्क में इतना कुछ दम नहीं था और फिलर का तो एनिमे में मेला लगा पड़ा था, तो टीआरपी गिरने की वजह से एनिमे बंद हो गया और उसके बाद मांगा की क्वालिटी भी आर्क के हाफ पॉइंट पे गिर गई और एंड फाइट को तो सिर्फ एक चैप्टर में खत्म कर दिया। उसके पीछे कई रीजन थे, लेकिन उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। और काफी सालों से ब्लीच के फैंस आशा लगाए बैठे थे कि शायद हमें एनिमे में लास्ट आर्क मिले और प्रॉपर सेटिस्फाइंग एंड मिले। और कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वैसे ही भगवान ने हमारी सुन ली। सबसे पहले हमें कुबो द्वारा 2018 में एक वन शॉट स्टोरी मिली, बर्न द विच। उसके 2 साल बाद हमें ये खबर मिली कि ब्लीच एनिमे मांगा की 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क को अडेप्ट करेगा और हमें बर्न द विच के 4 नए चैप्टर्स आए और उसको अडेप्ट करते हुए 3 एपिसोड मिलेंगे। एनिमे का काम स्टूडियो क्लोरिडो ने संभाला है। सो पहले ही बता दूं कि अगर आप ब्लीच के फैन हैं और आपने बर्न द विच एनिमे नहीं देखी तो फटाफट जाइए म्यूज एशिया चैनल पे और देख लीजिए इसके एपिसोड को फ्री और लीगली, और सपोर्ट कीजिए ऐसे चैनल्स को ताकि हम और एनिमे लीगली फ्री देख सकें और सपोर्ट कर सकें एनिमे इंडस्ट्री को। वैसे वीडियो में आगे जाकर मैं स्पॉइलर वार्निंग दे दूंगा, तो अगर आपने एनिमे नहीं देखा है तो चिंता मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले इस एनिमे की सेटिंग के बारे में बात करते हैं। बर्न द विच की दुनिया विच, विजार्ड और ड्रैगन से भरी हुई है। ये स्टोरी लंदन में जगह लेती है। लंदन के एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। पहला है फ्रंट लंदन, जहाँ पे हमारे जैसे नॉर्मल इंसान रहते हैं, और दूसरा है रिवर्स लंदन, जहाँ पे ये सब विच और विजार्ड्स काम करते हैं लोगों को ड्रैगन से सुरक्षित रखने के लिए, और फ्रंट लंदन के लोगों को ड्रैगन से सुरक्षित रखने के लिए। और फ्रंट लंदन के लोगों को लगता है कि रिवर्स लंदन एक मिथ है, जो कि सच नहीं है। इस वर्ल्ड में ड्रैगन एग्जिस्ट करते हैं और लोगों को ड्रैगन से बचाने के लिए विंग बाइंड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हर ड्रैगन खराब नहीं होता। जब कोई ड्रैगन नॉर्मल ह्यूमन के कांटेक्ट में आते हैं और उनके नेगेटिव इमोशंस को अब्सॉर्ब करते हैं तो वो डार्क ड्रैगन बन जाते हैं और अटैक करने लगते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ना हो इसका प्रयत्न करता है, और अगर डार्क ड्रैगन आ जाए तो उसको मारने का काम भी उनका होता है। अगर कोई ह्यूमन ड्रैगन से ज्यादा समय तक कांटेक्ट में हो तो उसे गिरफ्तार करना पड़ता है। इसके टोटल 8 डिवीजन है, लेकिन मुझे 3 इम्पोर्टेंट लगा स्टोरी के लिए। फर्स्ट है पाइपर्स, जो ड्रैगन्स को पालते हैं और उन्हें कंट्रोल में रखते हैं। सेकंड सेब्रेस, जो सिटी में पेट्रोल करते हैं और लोगों को ड्रैगन से प्रोटेक्ट करते हैं। और थर्ड है इंक्स, जो डार्क ड्रैगन से लड़ते हैं। अब बात करते हैं एनिमे के कैरेक्टर्स की। हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है नोएले और निनी। वो विंग बाइंड के लिए काम करते हैं। निनी की पर्सनालिटी एक्सप्लोसिव है और नोएले के एकदम आइस जैसी कूल और काल्म पर्सनालिटी है। वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करती और दोनों ही ब्लंट है बोलने में। वैसे दोनों की केमिस्ट्री मस्त है। वैसे ये देखकर मैं काफी खुश हूँ कि शोनेन एनिमेस के मेन कैरेक्टर से अलग यहाँ अमेजिंग फीमेल कैरेक्टर्स हैं, जो विंग बाइंड ऑर्गेनाइजेशन के पाइपर्स डिवीजन में काम करती हैं। वैसे पाइपर्स नाम इसलिए क्योंकि वो मैजिक यूज करने के लिए पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमारा जो मेल लीड है उसका नाम है बेलगो। वन शॉट, जिसको मैं अब से चैप्टर 0 कहूँगा, उसमें वो कहता है कि उसका ड्रीम है नोएले चान की पेंटिव्स देखना। वो नोएले के प्यार में दीवाना है और वो थोड़ा सा डम्ब है और ज्यादा ही परवर्ट यानी कि अश्लील है और वीक भी है। ये सिर्फ दिखने में इचिको जैसा है। मुझे चैप्टर 0 में ये उतना पसंद नहीं आया था, लेकिन बाकी के 4 चैप्टर्स में वो पहले से थोड़ा बेहतर था, लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं। एटलीस्ट पहले जितना बुरा नहीं था उसका कैरेक्टर। लेकिन एनिमे में कुछ पार्ट्स वन शॉट के इंक्लूड हुए हैं, जैसे कि एंडिंग। मुझे बाल्गो के साथ जो चैप्टर 0 में एंडिंग थी वो पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो चैप्टर 4 में अच्छी थी। लेकिन एनिमे में दोनों एंडिंग को मिक्स कर दिया गया है, इसलिए वो चैप्टर 4 वाला सीन बिगड़ गया। और 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी हैं इस स्टोरी में, जो है बिली बैंक्स जूनियर, जो पाइपर डिवीजन में नोएले और निनी का कमांडिंग ऑफिसर है। वैसे नाम में जूनियर देखकर लगता है कि बिली बैंक सर कोई इम्पोर्टेंट आदमी थे। सेकंड कैरेक्टर है मैसी, जो निनी की फ्रेंड है। वो निनी के साथ एक बैंड में सिंगर भी है, और अगर कोई और लड़का या लड़की निनी के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करता है तो वो उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वो उसके प्यार में है और उसके पास भी एक ड्रैगन है। और लास्ट कैरेक्टर जो इस एनिमे में एक्चुअली कोई एक्शन लेता है जिससे स्टोरी आगे बढ़ती है वो है ब्रूनो बैंगनीफ।
ब्रूनो टॉप ऑफ हॉर्न्स का हिस्सा है। बेसिकली इस एनिमे में जो भी स्टोरी होती है वो इसी के कारण होती है। यह मुझे ग्रिमजो की याद दिलाता है, बैडअस कैरेक्टर, नॉट टू मेंशन माय फेवरेट कैरेक्टर। अब स्टोरी एडेप्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर नॉन स्पॉइलर और स्पॉइलर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो कह दूं कि एनिमेशन काफी अच्छा था। 3 एपिसोड होने के कारण एनिमे स्टूडियो अपना टाइम लेकर अच्छे से स्टोरी को अडेप्ट कर सके। मैंने पहले सुना था कि ये एक मूवी होगी, लेकिन इसके 3 एपिसोड आए। इसमें हमें कई जगह लगता है कि वर्ल्ड बिल्डिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है और एक्सपोजिशन भी ज्यादा है। मांगा में पढ़ते वक्त ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो हम अपनी स्पीड से पढ़ते हैं, लेकिन एनिमे में ये छोटा सा प्रॉब्लम तो रहता ही है और कई इन्फॉर्मेशन को समझने का टाइम नहीं मिलता। और क्योंकि स्टोरी बहुत कम टाइम में कहनी है और वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस भी करना है, तो बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो सबके लिए प्रॉपर बिल्डअप नहीं कर सकते। और जब कुछ रिवील होता है तो लगता है कि अचानक से आया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने उन रिवील के बारे में सोचा तो वो मुझे काफी अच्छे लगे, लेकिन उनके बारे में स्पॉइलर सेक्शन में बात करेंगे। और रही बात मांगा वर्सेस एनिमे की, तो मैं कहूँगा कि अगर आप ब्लीच मांगा के फैन हो तो मांगा तो जरूर से पढ़ना। उसमें जो अर्ली ब्लीच वाइब्स आती है, कुबो की कॉमेडी मांगा में बेहतर लगती है, खास करके उसकी आर्ट स्टाइल की वजह से। और तो और कुछ छोटी छोटी चीजें मांगा में हैं जो एनिमे में नहीं है, जैसे कि जब बाल्गो न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो मांगा में मुझे ज्यादा पसंद आया। कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो ज्यादा पसंद आया। और चैप्टर 0 तो एनिमे में टोटली स्क्रिप्ट है, तो उसे खास पढ़ना अगर आपको जानना हो कि बाल्गो उनके साथ क्यों रह रहा है। लेकिन एनिमे ने भी काफी अच्छा काम किया है, तो स्टोरी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। और अब स्टोरी के बारे में और बात करें उससे पहले एक स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ से अब स्पॉइलर शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक ये एनिमे नहीं देखा है तो मैं कहूँगा कि पहले एनिमे देख लीजिए। तो फर्स्ट एपिसोड सिर्फ बिल्डअप है, मेन स्टोरी सेकंड और थर्ड एपिसोड में स्पीड पकड़ती है। तो फर्स्ट एपिसोड में रुक मत जाना, मैंने भी ये गलती की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं बिग रिवील की। विंग बाइंड सोल सोसाइटी की वेस्ट ब्रांच है और यहाँ हॉलो की जगह ड्रैगन्स है। इसका मतलब ये है कि ये ब्लीच के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और ये ऑफिशियल ब्लीच स्पिन ऑफ सीरीज है। शायद हमें फ्यूचर में ब्लीच के कैरेक्टर्स भी देखने को मिले, क्या पता। वैसे स्टोरी में जो 2 बिग रिवील हुए थे उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट की जो एली सिंड्रेला है वो एक ड्रैगन है। एक बात मुझे पहले पसंद नहीं आई थी कि जो एक ही ड्रैगन था वो अचानक से मिथिकल ड्रैगन निकला, और हमें मर्चेंट जो 7 ड्रैगन में से है जहाँ से डार्क ड्रैगन स्टार्ट हुए और ह्यूमैनिटी के दुश्मन, मतलब रिवील हो गया और उसके बाद हमें पता चला कि ऐसा भी कुछ है। लेकिन अगर इसकी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से ही मिलती तो हमें पता चल जाता कि ये एली एक मर्चेंट है, उसकी फॉरशैडोइंग है और रिवील सरप्राइजिंग नहीं रहता। हालांकि ये रिवील परफेक्ट नहीं था, लेकिन काफी अच्छा तो था। और जब एली या फिर कहें कि सिंड्रेला मेसी को अटैक करता है तो वो साफ साफ दिखाते हैं कि ड्रैगन एट द एंड ड्रैगन ही होंगे, यहाँ पे पावर ऑफ नाकामा नहीं काम करेगा। और जो दूसरा बिग रिवील था वो था कि बिली बैंक्स जूनियर एक्चुअल में ओवर पावर्ड है। जब हमें पता चला कि वो एक हीरो का बेटा है और उसके नाम में जूनियर है, तो समझ जाना चाहिए था कि ओवर पावर्ड कैरेक्टर का बेटा भी ओवर पावर्ड ही होगा। बाय द वे वो बोल्गो को स्वॉर्ड कैसे मिली, इसमें और इचिगो में एक सिमिलरिटी तो है ही कि स्टार्टिंग में नॉर्मल ह्यूमन बताएंगे, लेकिन एंड तक उनका ओरिजिन ओपी निकलेगा। जैसे इचिगो तो होलो, क्विंसी और शिनिगामी तीनों था, और प्रोटोगनिस्ट विद प्लॉट आर्मर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल होता है, इसलिए उन्होंने बाल्गो को छोड़ दिया। वैसे एनिमे की एक बात थी जो मुझे पसंद नहीं आई। चैप्टर 4 में नोएल बाल्गो को हक करती है, वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन एनिमे ने चैप्टर 0 की एंडिंग भी इंक्लूड की, जिसमें ओशुशी बाल्गो को डायलॉग बोलता है कि उसे नोएल चान की पेंटिव देखनी है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये वो सोल सोसाइटी रिवील के लिए किया था, लेकिन इसकी वजह से बाल्गो के कैरेक्टर को डैमेज होता है। वो हग एक नाइस एंडिंग पॉइंट था मांगा में, जो एनिमे में रुइन हो गया, यानी कि बर्बाद हो गया। इसलिए मैं एक बार कहता हूँ कि मांगा को पढ़ ही लेना। वैसे ये अनाउंसमेंट तो हो गई है कि हमें इसकी सेकंड सीजन भी मिलेगी। कुबो की तबीयत ब्लीच पे काम करने की वजह से काफी बिगड़ गई थी, इसलिए वो अब उनको मजा आए उस स्पीड से काम करेंगे। इससे उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और हमें नए चैप्टर्स मिलते भी रहेंगे। तो आपको ये एनिमे कैसी लगी? क्या आपने मांगा पढ़ी है इसकी? और क्या आप नेक्स्ट सीजन के लिए एक्साइटेड हैं? जो भी हो आप मुझे कमेंट में बताना मत भूलना, और साथ में इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, और हो सके तो भाई लोग इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हमारा वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। और उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि और भी मजेदार रिव्यू वीडियोस आने वाले हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।